सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आप सभी जानते हो कि कार्तिक के महीने में अक्टूबर, जो कि अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, नहीं तो हर कार्तिक के महीने में आती है अष्टमी। और इस अष्टमी को कहा जाता है अघोई अष्टमी। ये अष्टमी वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति और इसके साथ ही साथ आपके पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण अष्टमी मानी जाती है। साल में केवल एक बार आने वाली ये अघोई अष्टमी इस बार 24 अक्टूबर को पड़ रही है। तो 24 अक्टूबर के दिन मेरी सभी माताएं बहनों के लिए मैं आपके सम्मुख में कुछ उपाय लाया हूँ। ये उपाय मनोकामना पूर्ति के साथ साथ आपकी गर्भ रक्षा के लिए और इसके साथ ही आपके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। उपाय किस प्रकार से है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला कार्य, सबसे पहला उपाय है वो है शूल टंकेश्वर महादेव का उपाय। यदि किसी माता बहन का गर्भ 2 से 3 महीने तक ही रुकता है, पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर हम इस वीडियो को समझा रहे हैं आपके सम्मुख में, 2 से 3 महीने या 4 महीने ही रुकता है, उनको पूर्ण गर्भ की प्राप्ति नहीं हो पाती, कोई भी कारण हो, कोई भी रीज़न हो, तो उनको शूल टंकेश्वर महादेव का ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय आपको कैसे करना है, तो जो भी माता बहन जब गर्भवती हो तो उनको क्या करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके, जैसे आपको पता है कि आपका गर्भ 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने रुकता है, तो आपको लगातार 3 महीने, पहले 1 महीने किसी भी एक दिन, दूसरे महीने में किसी भी एक दिन और तीसरे महीने में किसी भी एक दिन आपको ये कार्य करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो धतूरा होता है, धतूरे की जो ऊपर वाली स्किन होती है, उस ऊपर वाली स्किन को आपको हटा लेना है। जैसे कि ये धतूरा है, इस धतूरे की ऊपर वाली ये जो ग्रीन कलर की स्किन है, ग्रीन कलर की स्किन को हटाना है और इसके अंदर जो बीज वाला भाग निकलेगा, पल्प वाला भाग निकलेगा, उस भाग को आपको निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस भाग को निकाल कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, अब मैंने आपको कई बार बताया है कि वृक्ष का मतलब होता है जिस भी पेड़ के नीचे आप बैठो उसकी छाँव आपके ऊपर पड़े, उसी वृक्ष के नीचे आपको इस उपाय को करना है। तो जो बे तो जो धतूरे के अंदर वाला यानी गुदा वाला पल्प वाला भाग है, उसको आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। समर्पित करने से पहले आपको शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? शूल टंकेश्वर। शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेना है और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे धतूरे का जो पल्प वाला भाग है उसको समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में इसके ऊपर आपको 3 बार शूल टंकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से 3 बार जल समर्पित करना है। 1 बार, 2 बार और 3 बार। जल समर्पित करने के बाद में कलश में जितना भी जल बचेगा वो शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना। जब आप गर्भवती हों तो गर्भवती होने के बाद प्रत्येक महीने में एक दिन इस उपाय को करना। बाबा शूल टंकेश्वर महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी और इसके साथ ही आपका जो गर्भ है उसको आपको गर्भ से आपको पूर्ण संतान की प्राप्ति होगी। पर सबसे पहले इस अष्टमी के दिन आप ये पहली बार उपाय अवश्य ही करना यदि आप गर्भवती हैं तो। दूसरा उपाय, यदि आपको कोई भारी रोग हो गया है, भारी समस्या हो गई है या तकलीफ हो गई है, तो उसके लिए भी शूल टंकेश्वर महादेव के इस उपाय को आपको करना चाहिए। 1 कलश जल भरकर उस कलश के जल को शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना चाहिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख रखकर शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करो अष्टमी तिथि के दिन। और जब ये जल शिवलिंग से नीचे गिरे तो उस जल को अपने ऊपर छींट लीजिए, अपने ऊपर गिरा लीजिए। बाबा शूल टंकेश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी और यदि शरीर में कोई भारी रोग है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, तो वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है आपके बच्चे के लिए, यदि आपका कोई छोटा बच्चा है, उसको कोई तकलीफ़ है, उसको कोई दिक्कत है, आपने हर एक जगह पर दिखा लिया, या फिर आपका जो बच्चा है
वो पढ़ने लिखने में थोड़ा असमर्थ है, यानी कि पढ़ लिख नहीं पाता सही से, तो आपको 2 उपाय करने हैं इसके लिए। कौन-कौन से उपाय करने हैं? सबसे पहला, यदि आपके बच्चे को कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो क्या करना है आपको? आपने उस बच्चे को बिठाना है, एक आटे का दीप लेना है, जिसमें सरसों का तेल डालना है, 4 लंबी बात लगानी है, अपने बच्चे पे से 21 बार घुमाना है अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल में। प्रदोष काल में 21 बार अपने बच्चे पे से घुमाकर आपके घर के बाहर ही जो रोड है, जो सड़क है, उसके ऊपर उस दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देना। आपके बच्चे के ऊपर जो भी आपको लगता है कि कुछ हो रखा है, या फिर कोई बीमारी है, कोई रोग है, या फिर उसको किसी की नज़र लग गई है या नजरा गया है, उसके लिए भी आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। इसके साथ ही यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, तो आपको स्वयं उससे एक छोटा-सा कार्य कराना है। क्या कराना है? चंदन आपके पास में होगा ही, उस चंदन को लेकर अपने बच्चे के साथ शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर जो बच्चे के हाथ की तीनों उँगलियाँ हैं, जैसे कि ये अंगूठा हो गया, ये इसके बाद की उँगली हो गई, तो मिडिल फिंगर, अनामिका उँगली और ये बीच की उँगली, इन तीनों उँगलियों पर आपको चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद में अष्टमी तिथि के दिन यदि कोई भी माता बहन अपने बच्चे की तीनों उँगलियों पर चंदन लगवाकर उससे शिवलिंग पर ओम का निर्माण करा देती है। अब आपको तीनों उँगलियों से ओम का निर्माण करना है। एक उँगली से ओम बनवाएँगे तो आप इस प्रकार का ओम बनेगा। जैसे कि यदि आप एक उँगली से, यानी कि एक उँगली में चंदन लगवाकर ओम बनवाएँगे तो इस प्रकार ओम बनेगा। पर यदि 3 उँगलियों में चंदन लगाकर ओम बनवाएँगे शिवलिंग पर, तो इस प्रकार से ओम का निर्माण होगा। इस प्रकार से 3 ओम एक साथ निर्माण होंगे, और ये जो ओम बनेंगे, यदि कोई भी बच्चा इस प्रकार के ओम शिवलिंग पर बना देता है, तो वह पढ़ने लिखने में समर्थ हो जाता है। फिर माँ को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता अपने बच्चे के लिए। वह पढ़ता भी अच्छे से है और बुद्धिमान भी बनता जाता है। अष्टमी तिथि के दिन आपको ये उपाय अपने बच्चे के लिए अवश्य ही करना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। और ये उपाय है पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति के लिए। क्या करना है इसमें आपको? जो बेलपत्र है, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, किस पर? बीच वाली पत्ती पर आपको क्या करना है? लाल चंदन लगाना है। कौन सा चंदन लगाना है? लाल चंदन। इस प्रकार से लाल चंदन बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लगा लेना है। बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और नीचे वाली दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है पीला चंदन। कौन सा चंदन लगाना है? पीला चंदन। इस प्रकार से पीला चंदन लगा लीजिए, और पीला चंदन लगाने के बाद में आपको इन तीनों पत्तियों पर एक अक्षत इस पत्ती पर, एक अक्षत इस पत्ती पर और एक अक्षत इस पत्ती पर रखना है। इस प्रकार से आपको 3 बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र लेने हैं आपको? 3 बेलपत्र ले लेने हैं। इस प्रकार से तीनों बेलपत्रों में यही करना है आपको। तीनों बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, नीचे की दोनों पत्ती पर पीला चंदन और तीनों पत्तियों पर एक एक अक्षत। तो इस प्रकार से 3 बेलपत्र हो जाएंगे आपके पास में। फिर आपको अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल में इन सभी बेलपत्रों को लेकर पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में पहुंच जाना। दक्षिण दिशा में खड़े होकर एक कलश जल तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से एक कलश जल समर्पित करने के बाद में सबसे पहला बेलपत्र प्रदोष काल में, जो आपके पास में 3 बेलपत्र है, उस 3 में से पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। दूसरा बेलपत्र जो समर्पित करोगे वो शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी के बीच में जो स्थान है, इस स्थान पर समर्पित करना, दक्षिण दिशा से उत्तर की तरफ मुख रखते हुए, और इन दोनों की डंडी जलाधारी की तरफ हो। इसके बाद में जो तीसरा और अंतिम बेलपत्र आप समर्पित करोगे, वो करोगे भगवान शंकर के शिवलिंग पे, पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए, वंश वृद्धि की कामना करते हुए। और ये जो बेलपत्र है, ये भी आपको तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है, या तुमरुका जी का नाम ले लीजिए। इस प्रकार से यदि आपने 3 बेलपत्र एक साथ चंदन लगाकर शिवलिंग पे समर्पित कर दिए, साल भर में पड़ने वाली एक अष्टमी, जिसे हम अघोई अष्टमी कहते हैं, उस दिन कर लिए, तो आपको निश्चित रूप से वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति होगी ही होगी। करना इस उपाय को। अब हम बताते हैं हमारे इस वीडियो का सबसे अंतिम उपाय, जो कि है पातालेश्वर महादेव का उपाय। यदि किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही रोग हो गया है, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो गई है, तो उनको पारिजात का वृक्ष आता है, आप सभी जानते हैं। अब पारिजात के फूल
आ रहे हैं अब इस समय वृक्ष में, तो आपको फूल नहीं लेने, पारिजात के वृक्ष की पत्ती लेनी है। अब ये जो पत्ती केवल एक पत्ती लेनी है और प्रतिदिन लेनी है। प्रतिदिन पारिजात के वृक्ष की एक पत्ती लेकर आपका कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, उसका स्मरण करते हुए शाम के समय प्रदोष काल में उस पारिजात की पत्ती को, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर आपको समर्पित करनी है। और समर्पित करते समय आपको कौन सा नाम लेना है? पातालेश्वर महादेव। पातालेश्वर महादेव के नाम से आपको ये एक पत्ती पारिजात की समर्पित करनी है। 2 मिनट 3 मिनट बाद में इस पत्ती को उठाना है। यदि संभव है, पॉसिबल है, तो आप शिव मंदिर में बैठकर उस पत्ती को चबा-चबा कर खाइए। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उस पत्ती को घर लेकर आइए और फिर उस पत्ती को चबा-चबा कर खाइए। कब तक खाना है? जब तक आपका रोग समाप्ति की ओर नहीं आ जाता। इस प्रकार से यदि आप रोग मुक्ति के लिए पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर ये उपाय करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपके उस रोग में आराम मिलेगा और आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। तो कीजिए गुरुजी द्वारा बताए गए इन सभी उपायों को अघोरी अष्टमी 24 अक्टूबर के दिन सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर